अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास के पहले लेक्चर का आगाज़ करने लगे हैं साइंस का। दैट इज़ द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ये फर्स्ट चैप्टर है। तो आई होप हम आपको सही तरह से समझाने में, आप इसको सही तरह से समझने में कामयाब होंगे। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। तो आपने 6th क्लास में, 5th क्लास में, 7th क्लास में ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। जैसे कि आँख के बारे में पढ़ा हुआ है, हार्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, और 5 क्लास में 6 क्लास में है शायद वो टंग का है, आइज़ का है, कान का है। तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो नर्वस सिस्टम के बारे में है। नर्वस सिस्टम दिमाग का इससे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर यह मुश्तमिल होता है। जिस्म में वही किरदार अदा कर रहा होता है जो कि एक टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहा होता है। अगर एक्सचेंज के अंदर खराबी आ जाए तो पैगामात नहीं जाते ना, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से नर्वस सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी बॉडी जो है पैगाम नहीं भेज सकती। अब पैगाम बॉडी ने कहाँ भेजना है? फ़र्ज़ किया आपका हाथ जल रहा है, आपका हाथ गर्म तवे पर लगा है या गर्म बर्तन को छू गया है, आप फ़ौरी तौर पर अपना हाथ हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? आपको कोई कहता है कि हाथ हटाओ, या दिमाग से सोच के हटा रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक सिस्टम रखा हुआ है कि हमारे जिस्म के अंदर बारीक नर्व्स होते हैं। वो इतने बारीक किस्म के नर्व हैं कि इंसान को नज़र नहीं आते, बाल से भी ज़्यादा बारीक हैं। वो दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम इस वक्त डेंजर जोन में हैं, कि हम इस वक्त ख़तरे में हैं। हमारी जिस्म को जो तकलीफ़ पहुंच रही है वो बर्दाश्त से ज़्यादा है। तो दिमाग फ़ौरी तौर पर उस जिस्म को हदायत देता है और उससे बचने का तरीका बताता है। जैसे आँख में तेज़ रोशनी पड़ती है, फ़ौरन आँख बंद हो जाती है, क्योंकि दिमाग हदायत देता है आँख को कि आँख बंद कर ले। अगर आपका हाथ जलता है तो फ़ौरी तौर पर दिमाग जो है हमारे नर्व्स को हदायत देता है कि हाथ वहाँ से हटा लिया जाए। तो आप देखें अल्लाह ताला ने कितना ज़बरदस्त सिस्टम हमारे अंदर फिट किया हुआ है। तो हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है इसकी 2 टाइप्स हैं। दैट इज़ दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? अगर आप इसी पेज नंबर 2 की डायग्राम पर चलें तो हमारा आपको एक ब्रेन नज़र आ रहा है और एक स्पाइनल नज़र आ रहा है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये बॉडी में बैक साइड पर होती है। अगर आप अपने किसी बहन भाई की बैक पर हाथ लगाएं तो आपको वो बाकायदा नज़र आएगी। मोहरे 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 से होते हैं। रीढ़ की हड्डी इसे उर्दू में कहा जाता है, और ये दिमाग है। यहाँ से नर्व्स निकलकर पूरी बॉडी में जा रही हैं। ये देखें, पूरी बॉडी में जा रही हैं। दैट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिमाग और स्पाइनल जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ज़रा देखें ये किस चीज़ पर मुश्तमिल है? ब्रेन पर और स्पाइनल पर। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल हैं, CNS। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? ये दिमाग के अंदर जितने नर्व्स हैं, ये जितनी बॉडी पूरी के अंदर नर्व्स बिखरे हुए हैं जो कि इंटरलिंक होते हैं स्पाइनल के साथ। इसको आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो मैं वो कहूँगी कि असाब जो कि इंटरलिंक होते हैं हमारे स्पाइनल कोड के साथ, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, या दिमाग के साथ, ठीक है। असाब रीढ़ की हड्डी और दिमाग के साथ जो मुंसलिक होते हैं उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जिस तरह से दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है, इस तरह से हमारे ये जो असाब हैं या नर्व्स हैं ये न्यूरॉन्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, या नर्व सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। अब नर्व सेल कैसा होता है? देखिए, आपका नाखून है तो और तरह का है, आँख है तो और तरह की है, स्किन है तो और तरह की है। तो हमारे नर्व भी तो और तरह के हैं, इसीलिए तो वो फिर अलग से काम कर रहे हैं ना, और डिफरेंट काम कर रहे हैं। ज़ुबान और तरह से काम कर रही है, आँख और तरह से कर रही है, कान और तरह से कर रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स कैसे काम कर रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्ट्रक्चर। ये अगर आप देखें तो इसका आपको बीच में एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस तो मरकज़ा होता है ना, जैसे अंडे की जर्दी उसका न्यूक्लियस होती है। तो इसी तरह से हमारे इस सेल का जो न्यूक्लियस है वो ये है।
इसके बाद साइटोप्लाज्म है इर्द गिर्द, ये वाला साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इसकी बॉडी कहा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन की बॉडी कहा जाता है, ये नर्व सेल की ये बॉडी है। इसके बाद ये डेंड्राइट हैं। ये डेंड्राइट का काम होता है डेंजर जोन से पैगाम लेकर, ठीक है, मरकज़ को देता है और मरकज़ से असाब जो हैं ये आगे जाते हैं। ये जरा देखें, ये आगे ये जो लंबी ट्यूब होती है ना, इसको हम एक्सन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे डेंड्राइट हैं, ये हमारी न्यूक्लियस है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा एक्सन है और ये जो है ये टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सन है। यहाँ पर एक्सन का एंड हो रहा है। अब जरा देखें, इसकी भी आपको शाहें 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 नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये आगे इसने भी तो पैगाम देना होता है बॉडी को, तो ये पूरी बॉडी में आगे फैल रहे होते हैं। ठीक है, आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सेल की बॉडी है ये वाली, ठीक है, ये उसके डेंड्राइट्स हैं, ये उसका एक्सन है, ये एंड है, ये एक्सन का एंड है, टर्मिनल एंड है। इसकी ज़रा ज़रूर याद रखिएगा, इसके विद स्पेलिंग इसको याद कीजिएगा, इसलिए कि ये आपके पैफ के टेस्ट में लेबलिंग के तौर पर आ सकता है। यहाँ आपका ये जो होता है पैक का टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर भी इसकी लेबलिंग करनी आ सकती है। तो आई होप आपको नर्वस सिस्टम की और नर्व सेल्स की समझ आ गई होगी। नर्वस सिस्टम कितनी तरह का होता है? 2 तरह का, CNS एंड PNS। CNS किस चीज़ पर कंसिस्ट होता है? ब्रेन पर और स्पाइनल कॉर्ड पर, और PNS इसके असाब पर। ये जो असाब हैं ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं? नर्व सेल से। नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, आपको समझ आइए मेरी बात की। चलें अब आगे चलते हैं। ये हैं नर्व। आगे हमने अब देखनी है नर्व की इकसाम कितनी है। तो हमारी नर्व्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। ये नर्व्स की कितनी इकसाम है? टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स कितनी हैं? ये 3 टाइप्स हैं इसकी। सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती हैं? जो कि हमारे, हाँ जी, सोचें ज़रा, ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा है इधर ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं सारे के सारे, हमारे सेंस ऑर्गन्स से पैगाम उठाती हैं, लेती हैं। ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। हमारे कान, हमारी आँखें, हमारी स्किन, हमारी ज़ुबान, हमारी नोज़, यही है ना हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स। यहाँ से पैगाम लेती हैं, ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। और इसके बाद टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बाद ये पैगाम लेके कहाँ लेके जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी दिमाग को और हमारे स्पाइनल को ये पैगाम दे रहे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। इसके बाद मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये पैगाम लेकर, मोटर का मतलब ही काम करना है, याद रखिएगा। मोटर न्यूरॉन का क्या मतलब होता है? पैगाम, काम करना। ठीक है, जब ये मोटर को मोटर क्यों कहा जाता है? कि ये चलती है, ये घूमती है। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये आगे से काम करते हैं, यानी उन ऑर्गन सिस्टम के अंदर ये काम कर रहे होते हैं। और पैगाम, सेंसरी ऑर्गन सिस्टम का पैगाम जो है वो मोटर, ये देखिए आप ज़रा, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, सॉरी ऑर्गन सिस्टम नहीं, मैंने सेंसरी न्यूरॉन्स कहना है। सेंसरी न्यूरॉन्स का पैगाम जो है ये मोटर न्यूरॉन्स तक जो पहुंचाते हैं, दैट इज़ द इंटर न्यूरॉन। ठीक है, ये आपके इंटरकॉम का काम कर रहे हैं बीच में, ये इनका आपस में लिंक करा रहे हैं। याद रखिएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स का नाम से ही आपको समझ आ जाएगी, ये सेंस ऑर्गन्स से पैगाम उठाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं एंड इंटर न्यूरॉन्स क्या हैं? इनका आपस में लिंक करते हैं। बहुत आसान है, डायग्राम को गौर से देखिएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी।